Hey guys, वेलकम टू अनदर वीडियो बाय बिस्वॉक एंड आज का टाइटल है हाउ टू स्टार्ट अ ज्वेलरी बिजनेस इन इंडिया। सो आपके फ्रेंड्स ग्रुप में कोई ना कोई ऐसा इंसान तो ज़रूरी होगा जो कि अपने हैंडमेड छोटे छोटे ज्वेलरीज बनाता हो अपने पैशन को फुलफिल करने के लिए। बट डू यू नो कि उस बिजनेस को रजिस्टर करने का कितना मल्टीप्लाइड फायदा होता है? इट हैज वेरियस बेनिफिट्स लाइक फर्स्टली योर कस्टमर्स विल ट्रस्ट यू मोर बिकॉज यू हैव अ रजिस्टर्ड बिजनेस। ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ लीगैलिटी इट हैज a benefit over a non-registered business. In case of government incentives and when you have to get loan from the bank, it will give you a benefit over a non-registered business. Because you need not worry, because in this video we'll give you a step-by-step guide of basics of starting a business, the registration process and the challenges you'll face in this. So without any delay, let's get started into the video. In this video, फर्स्ट एंड फर्स्ट आपको ये डिसाइड करना ज़रूरी है कि क्या आप अपने स्टोर्स को ऑनलाइन चाहते हो या ऑफलाइन। जहाँ ऑफलाइन स्टोर्स पे कस्टमर्स के नज़र में आपके ब्रांड की रिलायबिलिटी एंड ट्रस्ट बढ़ता है, वहीं ऑनलाइन स्टोर्स में आपके बिजनेस की रीच बढ़ती है। सो इन टुडेज टाइम अ हाइब्रिड मोड will be the best. Secondly, you need to decide whether you want to sell the authentic gold, silver jewelries or artificial jewelries. If in case you want to go for authentic gold, silver jewelry, you need extra registration and extra certificates. But normally you'll need a registration certificate, GST registration and BIS hallmark certificate if you sell gold or silver jewelries. Now we'll understand the step-by-step procedure of starting your own business in India. The first step is deciding your niche. सिंपल वर्ड्स में बोले तो आप किस तरह की ज्वेलरी बेचना चाहते हैं ये डिसाइड करना। इस केस में you need to monitor the latest trends in the market. That is, you can refer to jewelry magazines, jewelry influencers किस तरह के ज्वेलरी सेल कर रहे हैं, ज्वेलरी ब्लॉग्स में क्या आ रहा है। इससे आपको ये पता चलेगा कि कस्टमर क्या डिमांड कर रहे हैं मार्केट में एंड आपके बिजनेस प्रोडक्ट्स क्या सबसे ज्यादा बिक सकते हैं। Now, when you have decided your niche under jewelry, then you need to set up a strong plan base for your business. इस स्टेप में आपको डिफरेंट स्ट्रैटेजीज बिल्डअप करनी पड़ेगी, जैसे बिल्डिंग योर ओन वेबसाइट इन ऑर्डर टू सेल योर प्रोडक्ट्स एंड ट्रेंड्स को ट्रैक और मॉनिटर करना एक्सेट्रा, so that you have definite plan for your business. The third and the next step is to find a business manufacturer for your business. एक सही मैन्युफैक्चरर का अपने बिजनेस में होना बहुत ही ज़रूरी होता है, बिकॉज उस मैन्युफैक्चरर या सप्लायर के प्रोडक्ट्स ही आपके कस्टमर को इन टर्न सप्लाई होंगे जो उसकी क्वालिटी बताते हैं और कस्टमर्स के साथ आपका ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। सो इट इज़ वेरी नेसेसरी टू इंश्योर दैट यू आर हैविंग अ सप्लायर हु इज सप्लाइंग यू प्रोडक्ट्स एट एन इफेक्टिव कॉस्ट एंड एट अ गुड quality. The next step comes the setting up the structure for your business. That is to decide whether you want to go for a sole proprietorship or a limited liability company. जहाँ की sole proprietorship बहुत easy and simple to set up होती है, एक limited liability partnership is a bit complex to set up, but it protects your personal assets and also prevents double taxation. So, right business setup से आपका tax और legal compliance भी इफेक्ट होता है। सो डिसाइड दिस वाइजली। द फिफ्थ एंड द नेक्स्ट स्टेप इज टू क्रिएट योर ओन ऑनलाइन ब्रांडिंग। आज के डिजिटल एज में हर बिजनेस का एक ऑनलाइन प्रेजेंस एंड ऑनलाइन ब्रांड होना तो जरूरी है। दिस विल बूस्ट योर सेल्स एंड योर रीच इफ यू यूटिलाइज इट प्रॉपर्ली। बिल्ड योर वेबसाइट्स, गेट डोमेन्स एंड यूज सोशल मीडिया टू द fullest to get your business a high reach. The next step, that is the step number 6, which is the final step, is to monitor the ongoing jewelry management of your business. सिर्फ बिजनेस को बिल्ड कर देना ही सफिशिएंट नहीं होता है। यू नीड टू कीप अपडेटिंग विद द ट्रेंड्स इन ऑर्डर टू मीट कस्टमर नीड्स एंड डिमांड इन ऑर्डर टू कीप योर बिजनेस अलाइव। सो कीप एन आई ओवर योर बिजनेस टू मैच द ट्रेंड्स एंड अपलिफ्ट योर बिजनेस टू न्यू हाइट्स। सो नाउ दैट यू हैव नोन ऑल द स्टेप्स ऑफ स्टार्टिंग द बिजनेस, अब ये थी प्रोसेस की बात। बट कभी भी कुछ भी नया स्टार्ट करो तो चैलेंजेस तो जरूर ही फेस करने पड़ते हैं। इस स्टार्टअप में भी आपके चैलेंजेस आएंगे बिकॉज कस्टमर्स मे प्रेफर अ वेल एस्टैब्लिश्ड ज्वेलरी ब्रांड ओवर योर न्यू स्टार्टअप, बट you need to overcome that with consistency and a better marketing competitors. Also, initially the banks and government agencies may refuse to give you loans, but you need to be consistent, find your ways, and in order to reach new heights.
So, now that you have known all the process and steps and a 360 overview of starting your own jewelry brand in India, do not wait and get it started right now. And let me know in the comment section if you have any doubt. And till then, connect to Bespoke for more such exciting and informative content.